जितने भी छात्र छात्राएं वर्तमान में बिहार बोर्ड से क्लास 12 में स्टडी कर रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का अक्टूबर वाला मासिक परीक्षा हो रहा है और आज आपका हिंदी और अंग्रेजी का पेपर होगा। तो हिंदी का तो पूरा प्रश्न पत्र की चर्चा हम लोग इस चैनल पे कर चुके हैं, क्योंकि आर्ट साइंस कॉमर्स सबका एक ही प्रश्न पत्र से आज परीक्षा होगा। तो अगर वो क्लासेज आप नहीं देखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर देख लीजिएगा, या एक क्लास जब खत्म होगा तो आपके स्क्रीन पर एक वीडियो का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, 12 के हिंदी का पूरा हम लोग चर्चा कर चुका, अंग्रेजी का शेष था। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश का 12 वाला अक्टूबर मासिक परीक्षा का इसी रूप में प्रश्न पत्र आएगा, और हिंदी के भांति अंग्रेजी भी आपका साइंस कॉमर्स आर्ट सभी का इसी प्रश्न पत्र से आज एग्जाम होगा। देखिए जितना विषय कोड है उन सब का एग्जाम इसी से होगा, और आपका 50 मार्क्स का इसका भी एग्जाम होगा और 1.5 घंटा पेपर सॉल्व करने के लिए। जैसा आपने हम लोगों ने हिंदी में देखा था कि आर्ट साइंस कॉमर्स सबका एक ही पेपर था, तो वैसे ही अंग्रेजी का भी है। चलिए अब पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न सेक्शन ए में 1 से 30 तक, जिसमें से किसी 25 का जवाब देना है। आइए एक एक प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि डैश डैश इज अ बर्ड ऑफ फेरी टेल इन बांग्लादेश। तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा रुप्तोका, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा नंबर पे पूछा है डैश डैश डू नॉट वांट टू एंटागोनाइज द प्रेस। तो कौन नहीं चाहते, तो पॉलिटिशियंस, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा दूसरे नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर। अच्छा, मैं बोला कि आज हिंदी और अंग्रेजी का आर्ट साइंस कॉमर्स सबका सेम पेपर रहेगा, तो जिनका भी आर्ट साइंस कॉमर्स आप किसी भी स्ट्रीम के परीक्षार्थी होंगे ना, तो आपका इसी पेपर से एग्जाम होगा। हिंदी की हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। कह रहा है इसमें पूरा आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों कराऊंगा, ध्यान से अंत तक देखिएगा। कह रहा है और डैश डैश वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस रिचुअल्स। तो प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, ऑप्शन बी सही। और चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर से प्रश्न है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहा है आपसे कि हु विजिट मदर हाउस एज अ रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपका क्या हो जाएगा, सिल्थे वुमेन, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं, 5 नंबर पे क्या पूछा है। प्रश्न है कि द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द न्यूज़पेपर, तो एडवर्टाइजमेंट, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 5 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं, 6ठा नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये किसके लिए कहा गया है, तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट मतलब पार्ट से लिया गया, मैकाविटी के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है कि अ चाइल्ड इज बोर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फॉर्म, तो सेक्स इंटेंसिटी से ये कहानी लिया गया था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा है डैश डैश इज द मेन इंटरेस्ट ऑफ द पेरियर ऑफ अ न्यूज़पेपर। तो सोशल इंटरेस्ट, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मैकाविटी फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन द फाइल्स ऑफ। तो यहाँ पे क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर अच्छा है स्कॉटलैंड, ऑप्शन ए पे मिल गया, तो यही सही उत्तर हो जाएगा स्कॉटलैंड यार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहा है व्हेन द पुलिस रीच द क्राइम सीन डैश डैश इज नॉट फाउंड। तो मैकाविटी पहले ही गायब रहती है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे डैश डैश वाज एन इजिएस्ट ऑफ प्ले राइट एंड ऑफ पोएट। तो यहाँ पे डैश डैश की जगह पर क्या आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, एच.सी. बीट्स, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अरे टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू डैश डैश, तो पेरिस पारसी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, अगला प्रश्न यहाँ पे है 13 नंबर। कह रहा है कि इन फायर हीमन द पोएट डिस्क्राइब द सीन ऑफ अ बर्निंग घाट। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 13 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा है आपसे कि द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड एस्ट्रोलिंग इन द पोएम फायर हीमन में इसका मतलब कि अर्थ क्या है, तो एस्ट्रोलिंग सीटिंग है इसका अर्थ, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा है आपसे विसा इम्बर्स लूजिंग देयर क्यूरियल रेडनेस दिस इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये फायर हीमन से ये है आपका ये लाइन, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा। 16 नंबर प्रश्न, आर्ट साइंस कॉमर्स सबका इसी प्रश्न पत्र से आगे से परीक्षा होगा। कह रहा है आई हैव ईटन नथिंग डैश डैश मॉर्निंग। तो आई हैव ईटन सिंस मतलब नथिंग सिंस मॉर्निंग लगेगा। ठीक है, आज के निश्चित समय है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। कह रहा है दे आर लाफिंग एट यू, इसको पैसिव वॉइस में बदलिए, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी जो दिया है, क्योंकि आर के जब हटाएंगे तो यहाँ पे बिंग तो लगेगा ही, तो यहीं पे है, तो देख लीजिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे कि द सोप स्मेल्स, तो ये कैसे, तो डिलीशियस, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
यहाँ पे क्या था, डिलीशियस। चलिए आगे बढ़ेंगे। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 19 का। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर पे क्या पूछा है। कह रहा आई प्रीफर योर हेल्प टू हर्स, ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है 20 का। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न। कह रहा इफ यू कम टू दिल्ली वुड यू कम टू मीट मी, ठीक है, वुड का प्रयोग करेंगे तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है। कह रहा है आपसे कि एवरी वन हैज कम, तो क्वेश्चन मार्क बनाना है, तो हैज है तो हैज नॉट, और एवरी वन है तो ही, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि इसका इनडायरेक्ट नारेशन बताइए कि ही सेड टू मी डू यू नो मी, इसका इनडायरेक्ट नारेशन क्या होगा, तो ही आस्क्ड मी इफ आई नो हिम, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सभी इफिशियंट लिखा गया, कौन सही है, तो ऑप्शन सी वाला इफिशियंट बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा द साइनोनिम ऑफ वारंटी, वारंटी का साइनोनिम क्या होगा, तो गारंटी हो जाएगा, ऑप्शन डी। कह रहा द एंटोनिम ऑफ टर्मिनेट, इसका उल्टा बताइए, टर्मिनेट का क्या होगा, तो ये आपसे पूछा गया तो बिगिन हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए आगे पूछा गया प्रश्न कि द साइनोनिम ऑफ क्यूरलियस का क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 27 नंबर का, अच्छा गैलेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। आपका ये कितना था, 27 था। 28 नंबर प्रश्न यहीं पे है, एंटोनिम में पूछा गया, तो इसका यहाँ पे तो प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा, बट इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, अलाउंस फिक्सेड आफ्टर डिवोर्स टू अ वाइफ इज, तो इसका क्या होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। 30 नंबर प्रश्न है, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग इज कॉल्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब इस तरह मैं 30 में 30 का सही उत्तर बनाया, जिस 5 प्रश्न पे डाउट होगा ना उसको छोड़कर बाकी 25 बना लीजिएगा। चलिए मैं आगे अब आपको सब्जेक्टिव दिखा दे रहा हूँ, तो इसी तरह सब्जेक्टिव पूछा गया कि 5 का यहाँ पे लघु उत्तरीय और 3 का दीर्घ उत्तरीय का उत्तर लिखना है। अब चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि पूरा इस सब्जेक्टिव का उत्तर वगैरह कैसे आप देखेंगे। तो आज के हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय का प्रश्न पत्र देखने के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के उत्तर के साथ आपको सिंपल सा अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आ जाइए और AR जॉब पोर्टल, जो स्पेलिंग है इस चैनल का नाम, यही टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने arjobportal.in वेबसाइट आएगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने arjobportal.in ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बिहार स्पेशल में आइएगा और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर है क्लास 12 मंथली एग्जाम का सभी विषय का, और इंग्लिश और हिंदी में क्या है कि आर्ट साइंस कॉमर्स सबका एक ही है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आ जाइएगा और जहाँ पे भी मिल जाए आपको इंग्लिश हिंदी किसी भी स्ट्रीम में, क्योंकि क्या है कि सबका एक ही है, या अपने स्ट्रीम के हिसाब से भी आप क्लिक कर सकते हैं। हिंदी का चाहिए तो हिंदी के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक कीजिए, अंग्रेजी का देखना है तो अंग्रेजी के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक कीजिए। चलिए मैं इंग्लिश की हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो मैं अंग्रेजी का दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि हिंदी का हम लोग कल डिटेल में चर्चा किए थे। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं इंग्लिश वाले पे क्लिक किया तो अंग्रेजी एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी आपके सामने कुछ इस तरह ओपन कर देगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, जैसे कि प्रश्न पत्र वगैरह किस रूप में आया है, देखिए यहाँ पे कब इसका पेपर है, किस शिफ्ट में, 30 में 30 का सही उत्तर है, कोई 25 बना लेना है। सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ देर में अपडेट रहेगा तो यहाँ से देख देख कर भी आप लिख सकते हैं। तो आज जो है आपके क्लास 12 के आर्ट साइंस कॉमर्स सभी का इंग्लिश और हिंदी का पेपर होगा, तो पूरा अंग्रेजी और हिंदी का पेपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव की इसी चैनल पे क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगा, और सब्जेक्टिव जो है तो AR जॉब पोर्टल सर्च करके arjobportal.in वेबसाइट के बिहार स्पेशल से आकर डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।